पंचतंत्र स्टोरीज इन हिंदी। जंगल की बीच स्थित वट वृक्ष के खोल में कुछ बगुलों क्रेन का डेरा था। वे वहां वर्षों से रहते आ रहे थे। एक दिन उस वृक्ष की जड़ में बिल बनाकर एक सांप स्नेक रहने लगा। जब भी अवसर प्राप्त होता वह बगुलों के बच्चों को मारकर खा जाता। अपने बच्चों के मारे जाने से बगुले बड़े दुखी थे। वे किसी तरह उस सांप से छुटकारा पाना चाहते थे। एक दिन वे नदी किनारे उदास बैठे थे। तभी पानी से निकलकर एक केकड़ा उनके पास आया और बोला, क्या हुआ मित्रों, तुम लोग इतने दुखी क्यों लग रहे हो? क्या मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकता हूँ? दुखी बगुलों ने अपनी समस्या केकड़े को बता दी। केकड़ा क्रैब दुष्ट था। उसने मन ही मन सोचा, ये बगुले मेरे परम शत्रु है। क्यों ना इनको ऐसा उपाय बताऊं कि सांप के साथ साथ इनका भी कामतमाम हो जाए। किंतु ऊपर से दुख व्यक्त करने का दिखावा करता हुआ वह बोला, मित्रों, तुम्हारी समस्या सुनकर बड़ा दुख हुआ, किंतु अब तुम लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हें सदा के लिए उस दुष्ट सांप से छुटकारा मिला जाएगा। केकड़े की बात सुनकर बगुले प्रसन्न हो गए और बोले, तो फिर देर न करो मित्र और शीघ्र हमें वह उपाय बता दो। तुम लोग कहीं से मांस के टुकड़ों की व्यवस्था करो। मांस के टुकड़ों में से कुछ टुकड़े नेवले मंगूस के बिल के सामने डाल दो। शेष टुकड़े नेवले के बिल से लेकर सांप के बिल तक बिखेर दो। नेवला उन मांस के टुकड़ों को खाता हुआ सांप के बिल तक पहुंच जाएगा। सांप और नेवले जन्म जन्मांतर के बैरी है। नेवला सांप का कामतमाम कर देगा और तुम लोगों को सांप से सदा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। बगुले शीघ्र सांप से छुटकारा पाना चाहते थे। उन्होंने ज्यादा सोच विचार किए बिना ही केकड़े की बात मान ली। उन्होंने वैसा ही किया जैसा केकड़े ने कहा था। जैसी योजना थी वैसा ही हुआ। नेवला मांस के टुकड़ों को खाता हुआ सांप के बिल तक पहुंच गया और सांप को मारकर खा गया। लेकिन वृक्ष में खोल देखकर वह वहां भी पहुंच गया और बगुलों को भी मारकर खा गया। बगुलों के जल्दबाजी में केकड़े की योजना के दुष्परिणाम के बारे में विचार नहीं किया और मूर्खता कर दी थी, जिसका फल उन्हें अपनी जान से हाथ धोकर चुकाना पड़ा। सीख, किसी भी कार्य को करने के पूर्व उसके हर पहलू के बारे में अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए।